हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 1 से लेकर 7 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लियो, जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एरीज जो आपके पार्टनर है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि वो नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ कार्ड्स जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम्स है उनका, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। तो इसलिए वो अपने आप को एक ब्रेक लेना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, ताकि वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उसमें एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतने ही इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो वो इसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसके साथ जाना चाहते हैं, और उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में लस्ट दे रही हैं, एडिक्शन दे रही हैं, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, अच्छा मौका बार बार नहीं आता। अगर वो इस अब आगे नहीं बढ़ पाए तो समय का पहिया फिर से घूम सकता है और फिर से नेगेटिविटी आ सकती है। तो ऐसा फील करते हुए वो पॉजिटिवली आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। तो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें। अगर उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है वो डॉक्टर से दिखा दे सकते हैं, और अगर वो नज़रें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो अभी भी उन्हें हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। और वो अभी चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो अभी चुप्पी और खामोशी के साथ ही उन्हें अपना विजडम, नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी चुप रहने में ही उनकी भलाई है। और वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई उसके अंदर कोई छल कपट, कोई हीन भावना नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती, उसकी नज़र में जो है सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, चाहे वो अपना है, चाहे वो पराया है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली आ सके, रिश्ता विक्टोरियस हो सके, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सके, लोग उन्हें फॉलो कर सकें, और रिश्ते को 4 चांद लगा सकें। तो ऐसा वो जो है लियो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो। तो अब देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ एंड जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो नहीं, सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ,
तो एरीज आप महसूस कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए, चाहे भले ही आप इस रिश्ते को कितने ही दिनों से, महीनों से या सालों से जानते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, एनर्जी नई हो सकती है, मैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक नए जोश, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, अगर इसी तरह की बातें करेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी बातों को, पास्ट में नहीं जाते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो जो लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सकती हैं। एक दूसरे को गले से लगाते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो आप तो आपने जो ठान लिया है उसे आप पूरा ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए और कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि वो, और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए, ताकि वो हाव भाव समझ सके, उनको समझ सके कि वो अभी भी उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए रेडी है, तैयार है, चाहे वो रिंग सेरेमनी है, चाहे एंगेजमेंट है। भले ही शादी विवाह होने में थोड़ा सा समय और वक्त लग सके, लेकिन वो पहल करना चाहते हैं, अभी भी अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करना चाहते हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। तो द डेविल ये बता रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, और जो भी इस रिश्ते में जकड़न पैदा हुई है, जो जकड़न सी महसूस कर रहे हैं, बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, तो वो उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव है, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करें, उनका खात्मा करें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। ये डिसाइड करें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, कमिटमेंट वगैरह दे, कॉम्प्रोमाइज़ करें कि उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, और वो इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो तभी तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी जो इस रिश्ते में बनी हुई है, जो दुख तकलीफ इस रिश्ते में उन्हें, जो हार्टेड वो हुए हैं, दिल उनका दुखा हुआ है। तो और यूनिवर्स ही उन्हें नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं होता, लक बार बार साथ नहीं देता, तो उन्हें उसे को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर समय फिर से हाथ से निकल गया तो पछतावे के सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस समय को यूटिलाइज करें, उन लस्ट को, एडिक्शन को, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और जल्दबाजी में आकर वो कोई भी एक्शन ना ले। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए बोल भी रहा तो उसे रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहिए, ताकि क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया एक्शन हमेशा ही प्रॉब्लम देता है, हमेशा ही दुख तकलीफ देता है। तो सोच विचार करके ही वो एक दूसरे से बातें करके इसमें आगे बढ़े, कोई भी अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कोई भी डिसीजन वो इसमें ना ले, तो ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो सके, पॉजिटिवली रिश्ता आगे बढ़ सके। आउटकम देख लेते हैं लियो, इसका आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप कन्फ्यूजन में नहीं रहते, आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें और कन्फ्यूजन में नहीं रहना, वो एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, ताकि रिश्ता आगे बढ़ता है तो सीधा सरल और ईजी हो सके,
फ्यूचर में कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ ना हो इस रिश्ते में। तो अगर आप ऐसा करते हैं या आपके पर्सन ऐसा करते हैं तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो इसका आउटकम काफ़ी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ऐसा या तो आप चाहते हैं या आपके पर्सन चाहते हैं या दोनों ही चाहते हैं। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, तो उस तरह से आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो रिश्ता कामयाब होगा, स्टेबल होगा, आगे बढ़ेगा। और बहुत जल्दी या तो लियो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो जाता है तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नए बच्चे की खुशी आ सकती है। एक बच्चा हो सकता है, एक नया फूल खिल सकता है। तो ऐसा भी या तो आप चाहते हैं या आपके पर्सन चाहते हैं या दोनों तरफ से ही ऐसा सोच विचार कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं लियो, क्या रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपना उजाला खुद बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए, दूसरे पर आश्रित मत रहिए ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और रिश्ता आगे बढ़ाने में आप खुद की मदद खुद कर सकें। और यूनिवर्स जी आपको ये भी सलाह देना चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, चाहे आपने उनको दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया है, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से ही हुई है, दुखी दोनों ही हुए हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस दोनों को ही मिला है। तो आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते को एक नया मौका, एक नया अंजाम देना चाहिए ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके, स्टेबल हो सके और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।